नमस्ते, गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं खनक हजेला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। आज की कहानी बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण है। यह आज की दुनिया का सच दर्शाती है, बताती है कि कैसे आज के लोगों को लगता है कि जो दान देना है वह मटीरियलिस्टिक चीजों से हो सकता है। चीजों को देना, पैसों को देना, तोहफों को देना, सिर्फ उसे ही दान कहते हैं। आज की कहानी इस वाक्य को गलत दर्शाती है, इसलिए यह कहानी इतनी खूबसूरत है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। चलिए देखते हैं। यह कहानी एक बुढ़िया की है। जो बुढ़िया थी वह ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर अपना जीवन स्वयं आत्मनिर्भर बन के अच्छी तरीके से चला लेती थी। उसकी खुद की एक दुकान थी, पर दुकान घर से बहुत दूर थी, इसलिए वो घर से दुकान और दुकान से घर बस से जाती थी। और जायज सी बात है, क्योंकि घर और दुकान दूर है, इसलिए बीच में 6-7 स्टॉप तो आ ही जाते थे। और हर बार बस में बैठते समय वह बुढ़िया क्या करती थी, चलिए देखते हैं। एक दिन की बात है, रोज की तरह बुढ़िया दुकान से घर जा रही थी। पहले स्टॉप पर बस रुकी और अंदर एक अध्यापिका आई और बुढ़िया ने उठ के इज्जत से मुस्कुरा के उन मैडम को, उन अध्यापिका को अपनी सीट दे दी। अध्यापिका चौंक गई, पर मुस्कुरा के बुढ़िया को धन्यवाद दिया। बुढ़िया को कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सही में बैठने की जरूरत थी। मैं बहुत थक गई थी और मेरी हालत बहुत खराब थी, शायद से आप जानती नहीं होंगी। बैठने की मुझे जरूरत थी। यह सुन के बुढ़िया के मुंह पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। और ऐसे ही करते करते 20 मिनट बाद दूसरे स्टॉप भी चला गया और तीसरा स्टॉप आ गया। तीसरे स्टॉप पे जब बस रुकी तो एक सीट खाली हो गई। अध्यापिका ने बुढ़िया को बैठने को कहा। बुढ़िया बैठने ही वाली थी कि उतने में सामने से एक गर्भवती महिला अपने छोटे से बच्चे के साथ आ गई और बुढ़िया ने खुशी खुशी अपनी सीट उसे दे दी। गर्भवती महिला ने धन्यवाद पूर्वक आंखों से बुढ़िया को देखा। महिला ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख सकती हूँ कि आप भी थकी हैं, पर आपने दयावान होकर मुझे ये सीट दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए आपका। बुढ़िया ने एक मुस्कुराहट दी और बस चल पड़ी। अब अगले स्टॉप पर, जो था चौथा स्टॉप, उस पे जो गर्भवती महिला थी वह अपने बच्चे के साथ नीचे उतर गई। उसके बाद 2 सीट खाली हो गई और अध्यापिका ने कहा कि आप एक सीट पे बैठ जाइए किसी भी। बुढ़िया ने एक मुस्कुराहट दी, बैठने को थी कि फिर उसने अपनी सीट त्याग दी, क्योंकि वह देख पा रही थी कि एक असहाय बूढ़ा आदमी आ रहा था और एक नौजवान लड़की जैसे चक्कर आ रहे थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दोनों की हालत बहुत खराब थी और दोनों को बैठने की बहुत जरूरत थी। बुढ़िया ने सीट तो त्याग दी और वह दोनों एक एक सीट पे बैठ गए, इस बात से अनजाने कि बुढ़िया ने उनके लिए सीट त्यागी। ऐसे ही बस चल पड़ी और आधे घंटे बाद 6वां स्टॉप भी आ गया। 6वें स्टॉप पर वह बूढ़ा इंसान और वह बेचारी लड़की दोनों उतर गए। और फिर आखिरकार यह देखने के बाद और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई जरूरतमंद को सीट की जरूरत नहीं है, वह बुढ़िया बैठ गई। और अध्यापिका ने पूछा कि अभी तो बस एक ही स्टॉप बचा है आपके घर आने में, आपने पूरा सफर खड़े होके काटा और लोगों के लिए अपनी सीट त्याग दी, आखिरकार ऐसा क्यों? बुढ़िया का जवाब सुन के अध्यापिका चौंक गई, आश्चर्यचकित रह गई। यह जानने के लिए कि बुढ़िया का जवाब क्या था, गपशप विद खनक का अगला एपिसोड देखने भूलिएगा मत। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते बची हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming.
A KH production.